रितेश, क्या हुआ? कादम्बरी और समीर जूम को लेकर स्पेन जा रहे हैं। अभी विवेक का कॉल आया था, उसके एजेंट से ही समीर ने टिकट करवाई है। क्या हुआ रितेश, तुम कुछ रिया क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो होना ही था। जितने पैसे कादम्बरी को मिल रहे हैं उसने देश छोड़ के जाना ही था, लेकिन इतनी जल्दी जाएगी ये नहीं पता था, क्योंकि पैसे उसे अभी तक मिले नहीं होंगे। रितेश, कुछ भी हो, हमें कादम्बरी और समीर को रोकना होगा। जून कहीं नहीं जा सकती। मेघना का कॉल है। आंसर करो, क्योंकि कादम्बरी जो कुछ भी करेगी लीगली करेगी और हम उसे लीगली रोकने की कोशिश करेंगे। मेघना को बोलो हमें उससे मिलना है। हेलो। हाय इंदु, वो एक्चुअली तुम्हारे केस के कुछ पेपर्स मेरे पास है, तो वो मैं तुम्हारे घर भिजवा रही हूँ। नहीं मेघना, हम तुम्हारे ऑफिस आ रहे हैं, वही आके तुमसे मिलते हैं। ओके, क्या हुआ? अब मैं मिलके सब कुछ बताती हूँ। चलो। रितेश, वो दोनों जून के लीगल पेरेंट्स हैं। वो जून को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तो तुम्हारे पास आए हैं मेघना। कोई लीगल तरीका ढूंढना पड़ेगा उन्हें रोकने का, और खासकर जून को रोक के रखने का। कादम्बरी ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे 5,000 करोड़ मिल रहे हैं। इतना पैसा आने के बाद तो कोई कहीं भी सेटल हो सकता है। पर क्या उन्हें पैसे मिल गए हैं? आई डोंट थिंक सो। पैसे मिल गए होते तो मेरे घर पे फ्री का खाना नहीं खा रहे होते। अगर उसे पैसे मिले ही नहीं तो कोई बाहर जाने के बारे में सोच ही नहीं सकती। पैसे तो मिलेंगे ही ना इंदु। इस वसीयत की एक ही शर्त थी, जून की कस्टडी, जो उसे ऑलरेडी मिल चुकी है। हालांकि मैंने काफी सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे लोगों को सालों तक पैसे नहीं मिलते या फिर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ जाता है, मगर यहाँ इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्प्यूट मतलब वसीयत की शर्त पूरी करने में देरी, या फिर वसीयत के हिसाब से कोई ऐसी प्रॉपर्टी दी जा रही है जो देने लायक नहीं है, या फिर कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो वसीयत को चैलेंज करे और कह दे कि वसीयत गलत है, या फिर अपना हक मांगे। हाँ तो बस ऐसा ही कुछ ढूंढना है, कुछ भी जिससे वसीयत पे स्टे आ जाए, उन्हें पैसे ना मिले या कोई भी क्लेम कर ले आके। स्टे लग सकता है अगर कोई प्रॉपर्टी को क्लेम करे तो। अगर ऐसा हुआ तो कादम्बरी को इस इंसान को जवाब देना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि वो इस प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस है। तब तक वो ये शहर छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि उसे पैसे ही नहीं मिलेंगे। इस वसीयत को चैलेंज करेगा कौन? कोई भाई बहन या रिश्तेदार होना चाहिए। कादम्बरी का कोई रिश्तेदार या कोई भाई बहन है? वसीयत के हिसाब से तो कादम्बरी इकलौती बेटी है, कोई भाई बहन नहीं है उसके। इंडस्ट्री में भी अकेली ही रही है, कभी कोई फैमिली मेंबर उसके साथ देखा भी नहीं गया, इसीलिए तो उसके पापा ने सारी जायदाद उसके नाम की है, नहीं तो वसीयत में किसी और का नाम होता ना। कोई नाम? एक मिनट, यस, कुछ मिला क्या? मैंने वसीयत पढ़ते वक्त कुछ नोट किया था, उसमें ये नाम मेंशन था, नीमा बख्शी। ये नीमा बख्शी कौन है? याद नहीं है एग्जैक्टली, वसीयत में कुछ तो लिखा था। मैं एक बार वसीयत पढ़ सकता हूँ प्लीज? यस ऑफ कोर्स, मैं केस की फाइल लेके आती हूँ। नीमा? हाँ कामना दी। हाँ रितेश, कहाँ हो तुम और इंदु? सब लोग तुम्हारा डिनर पे वेट कर रहे हैं। नहीं आप लोग डिनर कर लीजिए, मुझे और इंदु को आने में देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है। जून ने खा लिया क्या? कब का खा लिया, वो तो खा के सोने भी चली गई है नानी के साथ। नैनी के साथ? क्या हुआ? जून केयरटेकर के साथ सोने गई है। कामना दी वो आई डोंट थिंक अकेले सो पाएगी केयरटेकर के साथ, आप प्लीज कमरे में जाइए ना। हाँ रितेश, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की समीर को, उसे बाहर जाना था तो वो बाहर चला गया और कहने लगा कि जून को अब से नैनी के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मैंने कोशिश की रूम में जाने की, लेकिन उसने कह दिया कि मैं भी जून के रूम में नहीं जा सकती। अब मैं क्या करती? कामना दी, आप समीर और कादम्बरी की बात भूल जाइए, आप कमरे में जाइए। और हेलो 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 रितेश, आवाज नहीं आ रही है रितेश। हाँ कामना दी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो हेलो। रितेश, मैं घर जा रही हूँ। सून को अकेले सोने की आदत नहीं है, वो डरती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं घर जाके देखती हूँ, एटलीस्ट उसके साथ नहीं पर उसके आसपास तो रह ही सकती हूँ ना मैं। हाँ ठीक है, तुम कार लेके जाओ, मैं दूसरी कार मंगवा लूंगा।
समीर, तेरा काम हो गया। तू यही चाहता था ना कि रितेश और इंदु तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जून अकेली सो रही है। अब देखना ये इंदु की बच्ची जहां भी होगी ना, कैसी भागी भागी घर वापस आएगी और जून से मिलने की गलती करेगी, और उसकी इसी गलती की वजह से ना तू उसे अरेस्ट करवाएगा। तू देखना ऐसा ही होगा। तू जल्दी वापस घर आ जा। मार्च पहले लेफ्ट हैंड डालती है, पर मैं ऐसे ही करती हूँ। की पूरी तेल बना रहे हो? हाँ। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मार्च तो पूरी तेल बनाती है हमेशा। चलो सो जाओ चुपचाप। मुझे ब्लड कौन खिलाएगा? साली कौन सुनाएगा? मार्च हमेशा सोने से पहले ये सब करती है। चुप, क्या मौज मौज की रट लगा रखी है? भाड़ में गई तेरी मौज, और मुझे नहीं आती कोई स्टोरी बिटोरी। ओए, छोटे बच्चे से ऐसे बर्ताव करते हैं और खुद को नैनी कहती है। शर्म नहीं आती तुझे? मैम, मैं तो बस इसे समझा रही थी। ओए, देखा मैंने कि तू इस बच्ची को समझा रही थी या उसे डांटे जा रही थी। जा यहाँ से अब। ओ जी, मैं सुनाऊंगी अपनी जून पुत्र को स्टोरीज। मुझे ना बहुत सारी स्टोरीज आती है, बस आपको मुझे ये बताना है कि आपको कौन सी वाली स्टोरी सुननी है। देखो जी, किंग की या फिर क्वीन वाली या फिर मैजिशियन वाली या फिर वो जो होता है ना पानी में ऐसे ऐसे तैरता है छोटू सा, क्या होता है वो? फिश। हाँ, बेबी फिश वाली। कौन सी स्टोरी सुनेगा मेरा जून? बताओ जल्दी। मैजिशियन वाली। वो तो बहुत मजेदार स्टोरी है। एक काम करते हैं हम ना, इसको भी यहाँ पास में सुला लेते हैं, ये भी स्टोरी सुन लेगा। एक बार क्या होता है ना कि एक जंगल में ना एक मैजिशियन रहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि उसके पास मैजिक वाली पावर है। तो एक बार गलती से ना उसका हाथ ऐसे हवा में घूम जाता है और उसके सामने बैठा बंदर रैबिट बन जाता है। और फिर वो ना बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, हमें तो लगा था कि हमें तो लगा था कि तुम्हारे हैं हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको। वही तो पुत्र। चाची, ओ पुत्र, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। अपने बच्चे के इतने पास होके भी उससे इतना दूर रहना बहुत मुश्किल है। थैंक यू डॉली चाची, आपने ये मेरी दूरी मिटा दी। आपसे मुझे मेरी जून की खुशबू आ रही है। I love you, जून बेटा।